वेलकम फ्रेंड्स। अब तक हमने डेरिवेटिव में फर्स्ट एक्सरसाइज जो कंप्लीट किया उसमें कंपोजिट फंक्शन के आधार पे डेरिवेटिव कैसे लेना उसका पूरा डिस्कशन हमने कंप्लीट किया। कंपोजिट फंक्शन को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके डेरिवेटिव्स का डिस्कशन हमने डिटेल में लिया और उसके एग्जांपल्स एक्सरसाइज के हमने सॉल्व किए। नाउ सेकेंड पार्ट, आप जरा ओवरव्यू मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर का देखेंगे कि 12th में हमको कितना डिटेल में जाना है। उसमें मैंने 1 बाय 1 कंसेप्ट लिखे थे कि भाई हमें एक्स्ट्रा डेरिवेटिव में नए कितने कंसेप्ट पढ़ने हैं। उसमें सेकंड नंबर है, देखो, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब स्टूडेंट्स, ये जो इनवर्स फंक्शन की अभी थोड़ी जो बातें मुझे पहले रखनी है, फिर हम डेरिवेटिव के मुद्दे पे आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली निकालना तो हमें डेरिवेटिव है। चैप्टर पूरा डेरिवेटिव के लिए हम समझ रहे हैं तो बात एंड अप डेरिवेटिव पे होने वाली। लेकिन ये किसके बारे में बात चल रही है, डेरिवेटिव किसका? तो इनवर्स फंक्शन का। स्टूडेंट्स, 11th में अपने चैप्टर सेट, रिलेशन, फंक्शन वगैरह जो टॉपिक किए हैं, उसमें जो फंक्शन का जो टॉपिक है, उस फंक्शन के टॉपिक में आपने ये इनवर्स फंक्शन कैसे ढूंढने का और इनवर्स फंक्शन क्या है उसके बारे में डिटेल में समझा है। अब इनवर्स फंक्शन जो भी है उसका अभी यहाँ आप तो अपने को तो डेरिवेटिव की चर्चा करनी है, बट लेट मी गिव यू आइडिया अबाउट दैट इनवर्स फंक्शन। तो आप थोड़ा इसको नोट डाउन प्रॉपर्ली कर लीजिए, फिर हम डेरिवेटिव की चर्चा पे उतरते हैं। क्योंकि समझ लीजिए आपको कोई फंक्शन दिया है, गिवन फंक्शन, जो हम नॉर्मली y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हैं। मतलब कि y जो है उसको एक्सप्रेस किया है x के टर्म में। तो ये लिखने का अपना एक जनरल तरीका है, जनरल फॉर्म है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। नाउ इफ यू वांट टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको हमने जो एक्सप्रेस किया है इसका हिसाब किस तरह का है, तो कि y इज एक्सप्रेस्ड in terms of x. Y is expressed in terms of x. अब मैं उल्टा रिलेशन आपसे डिस्कस करता हूं कि x को हम एक्सप्रेस y के टर्म में जो करें, तो ये फंक्शन का जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा उसको हमें बोलना है इनवर्स। मतलब ये उल्टा रिलेशन हो गया। इनवर्स मीन्स एक प्रकार से आप इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं अपोजिट, रिवर्स। तो क्या y और x तो दो वेरिएबल है, उसमें यहां जब हम y को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ x, इसका मतलब ये है कि y जो है वो डिपेंडेंट है और x जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये चर्चा आपने डेरिवेटिव में देखा है। मगर अब फिलहाल हम थोड़ा और रिवर्स जा रहे हैं। 11 की चर्चा की मैं बात इसलिए शुरू करके मैंने लिया ताकि आपको मालूम पड़े कि ये फंक्शन का डिस्कशन चल रहा है। जो फंक्शन सबसे पहली बार आपने 11th में ध्यान में लिया है, और वो भी कनेक्टेड टॉपिक के बाद, जैसे कि सेट और बाद में रिलेशन और उसके बाद ये फंक्शन। और एक बार फंक्शन आपने ध्यान में लिया उसके बाद तो फंक्शन के रिलेटेड हमने बहुत सारे टॉपिक्स किए हुए हैं, जैसे कि भाई लिमिट्स, कंटिन्यूटी,
डिफरेंशिएशन 11th के बेसिस पे हमने शुरू किया, अभी उसका कंटिन्यूएशन अभी 12th में देख रहे हैं हम। तो फंक्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। विदाउट फंक्शन इस सब चैप्टर के अंदर का जो डिस्कशन है वो हम नहीं कर सकते। फंक्शन इज वेरी मच एसेंशियल। वही चीज आपको आगे काम में आने वाली, जैसे अभी इसके बाद वाले चैप्टर्स हैं, डेरिवेटिव के बाद वाला एप्लीकेशन है, उसके बाद वाला इंटीग्रेशन है, एक्सेट्रा। ये इसमें सब में फंक्शन की हमें जो है जरूरत पड़ने वाली है। डेफिनेटली फंक्शन इज इम्पॉर्टेंट। और अब हम स्पेसिफिकली इनवर्स फंक्शन की अंदर ये सब बातें कर रहे हैं, तो जरूरी है कि पहले आप नॉर्मल फंक्शन कैसे एक्सप्रेस करते हो वो समझो, और इनवर्स मतलब उल्टा, उल्टा उसको किस तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे उसका भी मैं आपको प्रेजेंटेशन बताऊंगा, उसका स्ट्रक्चर बताऊंगा। So basic function y is equal to f of x where y is dependent variable and x is independent variable. This is a basic structure जिसके अंदर y को हम x के टर्म में एक्सप्रेस किए हुए हैं। x के आधार पे y नक्की होता है, x जैसा चेंज होगा वैसे y चेंज होगा, मतलब y उस पे x पे डिपेंड करता है। ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाला मुद्दा ध्यान में रखना। अब जबकि ये y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स में समझ लीजिए हम ये f फंक्शन को अपोजिट साइड ट्रांसफर करते हैं। f फंक्शन अपोजिट साइड ट्रांसफर, इसका मतलब क्या हो गया, जो y के लिए हम x को बेस बना रहे हैं, तो अब मुझे ये बताओ x के लिए y का बेस कैसे बनेगा। आर गेटिंग स्टूडेंट्स? y ढूंढने के लिए x का इस्तेमाल हुआ है, तो आप उल्टा रिलेशन देखो कि x के लिए y को किस तरह से हम एक्सप्रेस करें। सो मेरा यहाँ जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ना, y इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x, इसको हम उल्टा बोलें तो क्या हो जाएगा, x is expressed in terms of y. So now my question is, how do we express x in terms of y? So to express x in terms of y, to express x in terms of y, we call it as इनवर्स फंक्शन। तो क्या ये उल्टा हो गया ना स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट पढ़ो बराबर से। टू कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y, जैसे नॉर्मल स्ट्रक्चर हमारा गिवन फंक्शन कौन सा था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो कहते हो y को एक्सप्रेस किया x के टर्म में, ये एक हिसाब जनरल होता है। लेकिन जब हम उल्टा सोचते हैं, जब हम x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है, जब हमको उल्टा y को x के टर्म में एक्सप्रेस किया हो तो बेसिक है, लेकिन उल्टा x को y के टर्म में एक्सप्रेस करो तो वो जो स्ट्रक्चर दिखेगा फंक्शन का रिलेशन में, उसको हम इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। नाउ लेट मी गो फॉर दिस ओनली कि ये जो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का स्ट्रक्चर है, उसी को मुझे आपको कन्वर्ट करके बताना इनवर्स रिलेशन किस तरह से दिखेगा। सो जैसे ही ये f को मैं लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर, देखो मैंने एरो मारा है, f को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करूंगा, दैट इज इट विल बी गोइंग टू बिकम x is equals to f inverse y। तो f फंक्शन शिफ्ट हो गया अपोजिट साइड, तो वो f इनवर्स बोलने का, f के ऊपर जो पावर में -1 रखा है ना, बेसिकली दैट रेज टू -1 बोलने के लिए पावर के हिसाब से रेज टू -1 बोल सकते हैं, लेकिन f रेज टू -1 का मीनिंग अब यहाँ पे रिलेशन के आधार पे उसको इनवर्स फंक्शन के लिए हम यूज करते हैं। देयरफॉर वी नीड टू से f इनवर्स, एंड वो y के बेसिस पे जनरेट हुआ है, इसलिए f इनवर्स y।
तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? इनवर्स फंक्शन हो गया। स्टूडेंट ये फंक्शन का खाली आपको बेसिक मुझे बताना था, और मैं खास करके अभी एग्जाम्पल के आधार से आपसे मैं बात रखता हूँ, एग्जाम्पल के आधार से मैं बात रखता हूँ, और खास उसका मैं डेरिवेटिव का भी साथ में कनेक्टिविटी जोड़ देता हूँ, ताकि मेन हमारा जो मुद्दा है खाली इनवर्स फंक्शन समझना नहीं है, इनवर्स के साथ साथ उसका डेरिवेटिव का भी हिसाब किताब हमें ध्यान में लेना है। फाइनली डेरिवेटिव फाइंड करने की बात करनी है। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। समझ लीजिए मैं बेसिक पहला y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के हिसाब से बेसिक फंक्शन आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर, दैट इज व्हाट y इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x, y is expressed in terms of x, y is expressed in terms of x। ये सीधा सीधा फंक्शन है। अब इसका आप डेरिवेटिव निकालो, तो यहां जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, डिफरेंशिएटिंग y with respect to x। तो इसका नोटेशन क्या आएगा? dy by dx। ये बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हैं, मगर इसमें जो छोटी छोटी बातें उसको मैं जानबूझ के रिपीट करके इसमें रिलेट करना है मुझे, इसलिए मैं जानबूझ के उसको रिपीट ले रहा हूँ, कर रहा हूँ। सो dy by dx इज इक्वल टू, ये इसका आंसर आ जाएगा 2x। अब स्टूडेंट्स जब मुझे ये फंक्शन का हिसाब उल्टा लेना हो, मतलब x is to be expressed in terms of y, तो ये क्या हो जाना है? तो क्या भाई साहब, यहाँ जो एक्स स्क्वायर है उसका स्क्वायर जो है वो आप लेफ्ट हैंड साइड में अपोजिट साइड में ट्रांसफर कीजिए। सो व्हेन आई विल ट्रांसफर, दिस इज गोइंग टू बिकम x इज इक्वल्स टू रूट वाई, यस और नो? तो अब ये आप समझ लो, मैंने x को एक्सप्रेस कर दिया y के टर्म में, x को एक्सप्रेस कर दिया y के टर्म में। समझ में आया? अब इसका हम हिसाब इनवर्स के हिसाब से गिनेंगे, ये उसका इनवर्स फंक्शन हो गया। नाउ कमिंग टू द डेरिवेटिव पार्ट, डेरिवेटिव पार्ट समझ लीजिए। सबसे पहले मेरे पास x y इज इक्वल्स टू रूट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो था, अब वो बन गया है x इज इक्वल्स टू रूट वाई। अब मुझे समझ लीजिए इधर फाइंड आउट करना है dx अपॉन dy, dx अपॉन dy। स्टूडेंट्स इसका हमने ऊपर डेरिवेटिव निकाला था, जिसमें कि हमने डिफरेंशिएट y किया था विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब वही चीज हम करेंगे, मगर हमको मिलेगा क्या स्टूडेंट? dy बाई dx मिलेगा, 2x, जिसका आंसर आ जाएगा डेरिवेटिव का। जबकि हमें फाइंड करना है dx बाई dy। स्टूडेंट हमको मिला क्या? dy बाई dx, क्योंकि फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था, y को एक्सप्रेस किया था x के टर्म में, तो जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे y का डेरिवेटिव निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ x, तो dy बाई dx मिलेगा। बल्कि हमें फाइंड आउट करके बताना है dx बाई dy। अब ये dx बाई dy जो हमने निकालना है, उसके लिए आप dy बाई dx को चेक करो तो आपको लगेगा कि ये तो उल्टा है, मतलब dy अपॉन dx के जगह पे हमको dx अपॉन dy चाहिए। तो हम क्या करेंगे? टू गेट dx अपॉन dy, हम लोग 1 अपॉन dy अपॉन dx कर डालेंगे। ये क्या किया मैंने? 1 अपॉन dy बाई dx, मतलब 1 अपॉन 2x। फाइनल आंसर आ गया 1 अपॉन 2x। जो भी dy बाई dx आया था उसको मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मुझे मिल गया मेरा dx बाई dy जो मुझे फाइंड करने का था, मगर किसके बदौलत?
dy बाई डी के बदौलत। और मैंने dy बाई डी क्यों पहले फाइंड किया था, क्योंकि y को एक्सप्रेस किया हुआ x के टर्म में, तो बट ऑब्वियस मैं डेरिवेटिव निकालूंगा अभी तो dy बाई डी ही मिलने वाला है, बल्कि dy बाई डी मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए dx बाई डी। तो उल्टा करो, उल्टा करेंगे तो dx बाई डी ढूंढने के लिए मेरे को ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा, और ये आपके लिए फॉर्मूला बन जाना है, ये ध्यान रखो स्टूडेंट, ये नोट डाउन करेंगे। दिस इज गोइंग टू बिकम योर formula. To get dx by dy with the help of dy by dx, you are going to do 1 upon dy by dx, so that it will be representing dx by dy. What is our need? हमको जो फाइंड करने बोला था। अब स्टूडेंट मैं आपको यहाँ इनवर्स फंक्शन के आधार पे आगे बात कर रहा हूँ। समझ लो मैंने x को एक्सप्रेस किया y के टर्म में, इसी फंक्शन को आगे मैंने इनवर्स अंदर कन्वर्ट करके मैंने ये एक्सप्रेस किया है। अब यहाँ जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा डिफरेंशिएटिंग, तो मुझे x का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y, और मेरा नोटेशन आ जाएगा dx अपॉन dy। अब आप सोचेंगे सर ये तो dx बाई dy डायरेक्टली आ गया जो हमको फाइंड आउट करने का था। क्योंकि यस, क्यों ये डायरेक्टली आ गया, क्योंकि मैंने x को y के टर्म में एक्सप्रेस करके रखा ना पहले से। तो मेरे को जब डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा तो मेरे को x का डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू y को y के बेसिस पे ही निकालना पड़ेगा डेफिनेटली। तो अब मेरा डेरिवेटिव क्या बनेगा, तो रूट y है, ध्यान से समझना, रूट y का डेरिवेटिव क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू y। तो दिस विल बी 1 अपॉन 2 रूट y, 1 अपॉन 2 रूट y। अब मुझे बताइए यहाँ पे रूट y, जिसके अंदर जो y है, जिसके अंदर जो y है, तो y का वैल्यू मैं इधर सब्सटीट्यूट कर दूं, मतलब कि जो x इज इक्वल टू रूट y है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, ये रूट हम लोग ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो क्या वही चीज हमको ओरिजिनली दिया था ना। तो व्हेन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास अवेलेबल है, उसका हम वैल्यू y के जगह पे एक्स स्क्वायर यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, तो इट बिकम्स 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल, देन द आंसर विल बी, देन द आंसर विल बी 1 अपॉन 2x। देखो स्टूडेंट वही आंसर आ गया। अब आप पूरा मुद्दा सामने है आपके, आप समझ लो। तो जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, उसको मैं x इज इक्वल टू रूट वाई में एक्सप्रेस करके फिर डेरिवेटिव निकालूं, या मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हिसाब ऐसे ही रख के उसका डेरिवेटिव निकाल के फिर उसको ये फॉर्मूला से उल्टा करके डी एक्स बाई डी वाई निकालूं। तो क्या ये केस में मैंने जो एग्जांपल आपके सामने मैंने रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसमें तो मैं उल्टा x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर सका, लेकिन सब फंक्शंस ऐसा आप x को y के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे, डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस हिसाब से जाना, फिर उसको कन्वर्ट करके लेने के लिए आप पहले उसके लिए मगजमारी करो, फिर उसका डेरिवेटिव निकालो, तो कन्वर्ट नहीं होगा, या होने के लिए बहुत आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। उससे बेटर है यू गो विथ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे दिया है वैसे उसका डेरिवेटिव निकाल डाल। मतलब क्या निकल जाएगा, dy बाई डी निकल जाएगा। वंस dy बाई डी वी गॉट, उसका उल्टा कर दे, मतलब dx बाई डी मिल जाना है। सो ये डिस्कशन में से ये मैंने जानबूझ के उल्टा पुल्टा सब तरह से मैंने दिखा दिया तुमको, और डेरिवेटिव देखो दोनों में आया तो सेम, लेकिन ये मैंने क्वेश्चन ही ऐसे छोटा एक ऐसा फंक्शन लिया जो आपको दोनों तरह से मैं करके बता सका। ये दूसरा वाला तरीका जो है ना, वो जरूरी नहीं है सब में पॉसिबल होगा, क्योंकि फंक्शन x को आप कन्वर्ट x को आप y के टर्म में कन्वर्ट करने में ही आपको दिक्कत हो सकती है। सो देन डेरिवेटिव निकालने का, तो वो तो मेन पहला फंक्शन तुम्हारा तैयार हो जाए तो फिर डेरिवेटिव निकले, फंक्शन ही नहीं तैयार हो पाएगा आपका तो कैसे निकलेगा। तो इसी तरह से ओरिजिनल जैसा दिया है ना वैसे डेरिवेटिव निकाल डालने का, और फिर देखने का अपने को क्या मिला, तो मेरे को मिला तो डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन फाइन क्या करने का था, डी एक्स बाई डी वाई। तो है उल्टा करने के लिए तो उल्टा कर देंगे, तो डी एक्स बाई डी वाई जो ढूंढने का है उसके लिए 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। सो डी एक्स बाई डी वाई ये एक आपका लिए फॉर्मूला बन गया। नाउ आई एम राइटिंग हियर, देयरफॉर टू गेट dx by dy you have to do 1 upon dy by dx। ये हो गया तुम्हारा फुल एंड फाइनल कंक्लूजन अबाउट
डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। मतलब समरी के तौर पे मैं बोल देता हूँ लास्ट स्टेटमेंट कि आप फंक्शन को उल्टा करने, इनवर्स फंक्शन निकाल के लेने के लिए मत सोचो। आप जैसे फंक्शन दिया है स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका डेरिवेटिव निकाल दो और डेरिवेटिव को फिर आप उल्टा करो, तो वो ऑटोमेटिक वो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे। एक एग्जाम्पल तो छोटा मैंने प्रीवियसली बता दिया, जैसे ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया और अपने को बोला फाइंड करो dx बाई dy। तो पहले नजर में तो हमको लगेगा ना कि भाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, डेरिवेटिव निकालने बैठेंगे तो y का विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो dy बाई डी एक्स मिलेगा। dx बाई डी वाई कैसे मिलेगा? तो कि dy बाई डी एक्स मिलने के बाद उसको आप उल्टा करेंगे फॉर्मूला की मदद से, dx बाई डी वाई ढूंढने के लिए 1 अपॉन कर देंगे dy बाई डी एक्स को, तो dx बाई डी वाई मिल जाना है। ये टेक्निक है। बस ये एक एग्जाम्पल आपके सामने इनडायरेक्टली शो हो गया। अब ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हमको दिए हुए हैं। विद दिस फॉर्मूला वी हैव टू कैलकुलेट। आपको एक्सरसाइज 3.2 में इसके रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं। अब इसमें उन्होंने x और y को कुछ पर्टिकुलर फंक्शन डिमांड और प्राइस लेके बात की है। लेट मी रीड द इंस्ट्रक्शन। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x ऑफ ए कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। ठीक है, डिमांड, आप जरा आपका जनरल एंगल से आप सोचो, डिमांड ऑलवेज चेंज विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, तो चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड और उसको उन्होंने x बोला है, विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस उसको उन्होंने y बोला है। इसका मतलब नोटेशन में क्या हो जाएगा, जरा मुझे बताना। नोटेशन चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, इसको हमें लिख सकते हैं ना, डिफरेंशिएटिंग x विथ रिस्पेक्ट टू y। इसका मतलब नोटेशन में बोलना dx बाई डी वाई फाइंड करना है। ये हेडिंग पढ़ के देख, मैंने इतना तेरे लिए समरी कर दिया इजीली। तेरे को क्या फाइंड करना है वो मैंने कंक्लूड किया। क्या फाइंड करने का है? dx बाई डी वाई। कैसे मालूम पड़ा? जरा पढ़ना इंस्ट्रक्शन। चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, मैंने लिखा है देख साइड में, चेंज इन डिमांड दैट इज x विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। इसका मतलब ये होता है डिफरेंशिएट। चेंज मतलब टॉपिक चालू किया तभी ये सब शब्द आपके सामने एक्सप्लेन किए थे। चेंज, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, डिफरेंस, डिफरेंस इन x विथ रिस्पेक्ट टू y। इसको कैसे मेंशन करेंगे? dx बाई डी वाई। मैं उल्टा पूछता हूँ, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, उसको कैसे लिखेंगे? dy बाई डी एक्स। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? डिफरेंशिएटिंग x विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा? नोटेशन dx बाई dy। मतलब इंस्ट्रक्शन का हिसाब हमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है? dx बाई dy। इंस्ट्रक्शन के हिसाब से dx बाई dy ढूंढना है, दैट्स फुल एंड फाइनल। अब हम जब सॉल्यूशन में ये जब फर्स्ट फंक्शन y इज इक्वल टू हमको जो दिया है 12 प्लस 10x प्लस 25x स्क्वायर, इसमें तो y को एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ x। देखो देखो जी, y को एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ मैं डेरिवेटिव लूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोलना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स मिलेगा। dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा, जरा आइए। पहला 12 है, 12 का डेरिवेटिव 0, 10x का डेरिवेटिव 10, 25x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 नीचे आएगा 50x। फाइनली डेरिवेटिव क्या बना? 10 प्लस 50x। खत्म हो गई बात। ये क्या मिला? dy बाई डी एक्स। क्या मिला? dy बाई डी एक्स। इसको नंबर 1 करके रखो, रखना है तो
अच्छा, अब हमको तो क्या चाहिए, dx बाई dy। यहाँ पे हमने इंटरप्रेट करके रखा है भाई साहब, हमको क्या फाइंड करना है, dy बाई dx बाई dy। तो भाई जी टू गेट dx बाई dy you have to apply this formula 1 upon dy by dx। जरा रख देना, 1 अपॉन dy बाई dx क्या मिला था तेरे को, 10 प्लस 50x। तो ये मिल गया मुझे dx बाई dy, और ये सब्स्टिट्यूट किया मैं लिख सकता है इधर फ्रॉम 1। भाई साहब खत्म होगी बात। तो अल्टीमेटली पहुंचना था dx बाई dy पे, और मदद लिया हमने dy बाई dx का। और इसलिए मदद लेना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन का जो फंक्शन था वो y इज इक्वल टू एक्स के टर्म में एक्सप्रेस हुआ था, और जबरदस्ती मुझे dy बाई dx निकालना पड़ा। और dy बाई dx निकाल के फिर ये फॉर्मूला dx बाई dy के लिए यूज करके उसका मुझे डेरिवेटिव dx बाई dy, मतलब चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, ये हमने ढूंढ लिया अल्टीमेटली। खत्म हो गया। अच्छा, अभी आप बोलते हैं सर कि मैं हमने आपने जो एग्जांपल में बताया कि हम उल्टा उसका इनवर्स फंक्शन पहले ढूंढ लेते हैं और फिर हम ऐसा करते हैं डेरिवेटिव निकालने, तो भाई तुम लंबे हो जाते, क्योंकि एक्स को आपको एक्सप्रेस वाई के टर्म में करना हो तो यहाँ आपको सिंगल एक्स लाना पड़े, मगजमारी है बहुत। तो इसलिए तो ये हिसाब किताब डेवलप किया कि भाई पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल ले और उसके हिसाब से तेरा काम आगे बढ़ा ले। लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर सेकंड। जरा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इंस्ट्रक्शन वही है मेरा, मैंने रिपीट करके लिखा है ऊपर। सेकंड क्वेश्चन खाली क्वेश्चन चेंज हो रहा है, फंक्शन बदल रहा है, इंस्ट्रक्शन ऊपर हेडिंग का सेम है। अगेन मैं रीड करता हूँ, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन ऑफ डिमांड दैट इज एक्स विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। मतलब इस पे से हमको फाइंड करने के लिए क्या है, dx बाय dy। जब जो विथ रिस्पेक्ट टू जो होता है ना वो नीचे डिनोमिनेटर में आता है। ये भी मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। हम जब बोलते हैं ना विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम, किसके, मतलब सीधे सीधे शब्द में बोलूँ तो किसके कारण फंक्शन में मतलब कि चेंज आ रहा है, समझ में आ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स में चेंज आने का कारण तो क्या वाई में चेंज आया ना, इसलिए एक्स में चेंज आ रहा है। तो जिसके कारण आया ना वो डिनोमिनेटर में दिखेगा आपको, वाई देखो आपको डिनोमिनेटर में दिखेगा। विद रिस्पेक्ट टू हम जैसे नॉर्मली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोला तो डी वाई बाई डी एक्स, नीचे डी एक्स आता है, एक्स नीचे आता है, होता है कि नहीं। ये आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाइए बोलने में और उसको समझने में। और जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ वो आपको मैं हिंट देते जा रहा हूँ कि भाई ये समझना है आसान कैसे है। विथ रिस्पेक्ट टू का जो शब्द है ना उसको पकड़ के चलो, विथ रिस्पेक्ट टू, जिसके भी रिस्पेक्ट में वो डिनोमिनेटर में आएगा। चलिए, अब आपको तो क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ना है। चलिए, इसमें क्या दिया है, पहले तो y इज इक्वल्स टू आपको दिया है 18x प्लस लॉग x माइनस 4। सबसे पहले तो मेरा डिफरेंशिएट हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, मतलब पहला है टर्म 18x, 18x का डेरिवेटिव 18 प्लस, अच्छा अब दूसरा टर्म जो है वो पूरा कंपोजिट फॉर्म में लॉग x माइनस 4। तो पहले लॉग का निकलेगा फिर उसके बाद उसके अंदर का निकलेगा। कंपोजिट फंक्शन है भाई, देखो अभी इन लोग कंपोजिट फॉर्म का उपयोग इसमें भी जोड़ दे रहे हैं। पहले हमारा कंसेप्ट चल रहा है इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव का, लेकिन फंक्शन में इन लोग कुछ भी अपना अभी मर्जी से काम कर रहे हैं, देख लो। तो आपको प्रीवियस कंसेप्ट का नॉलेज होना चाहिए। कंपोजिट फॉर्म में है ये लॉग एफ ऑफ एक्स। तो पहले तो लॉग का डेरिवेटिव निकलेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 4, और फिर डेरिवेटिव जो है अंदर के फंक्शन का निकलेगा। तो ये है, ये 18 का तो निकल चुका था एज इट इज है, 18 तो निकल के हो गया था, डेरिवेटिव एज इट इज रखना है।
अच्छा, इसका डेरिवेटिव जो भी आएगा वो मैं उसको न्यूमरेटर में रखूंगा, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो x माइनस फोर, एक्स का डेरिवेटिव 1, माइनस फोर का तो 0, तो x माइनस फोर पूरे का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 1, 1 इंटू ए एनीथिंग, ये जो भी है वो एज इट इज रहना है, दैट इज 1 अपॉन एक्स माइनस फोर। खत्म हो गया आंसर, ये डीवाई बाई डी एक्स खत्म हो गया। हमारा मेन dx बाई dy निकालने के लिए बाकी है। तो थोड़ा इसको अभी आप मांगता है तो सिंप्लीफाई करके ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले लो। दिस विल बिकम 18 इंटू एक्स माइनस फोर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस फोर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 18 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज 18x माइनस 18 इंटू फोर, दिस इज 72 प्लस 1 अपॉन x माइनस फोर। फाइनली ये हो जाएगा 18x माइनस 71 अपॉन x माइनस फोर। ये मुझे क्या मिल चुका है, dy बाई डी एक्स। हमको तो क्या चाहिए, dx बाई dy। सो नाउ टू फाइंड dx बाई dy you have to apply this formula 1 upon dy by dx। तो आपने रेडी करके रखा है dy बाई डी एक्स, 1 अपॉन में रख दीजिए, पूरा ब्रैकेट कर रहा हूँ, 18x माइनस 71 अपॉन x माइनस फोर। अब जरा आपको ये मालूम पड़ना चाहिए कि ये मेन डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये कैसा दिखना है, तो कि x माइनस फोर अपॉन 18x माइनस 71, ये आपका फाइनल आंसर हो गया dx बाई dy का। आप देख लो dy बाई डी एक्स जो आया था ना उसका उल्टा हो गया, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एक्सचेंज हो गए, मगर वो कंसेप्ट क्या था, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। ये सब बेसिक बातें हैं, आपको मालूम होना चाहिए। तो आपका सामने ये dx बाई dy आ चुका है, विच इज अवर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर दैट गिव्स चेंज इन डिमांड with respect to price, that is change in x with respect to y, that is dx by dy। क्वेश्चन का सिस्टम करने का वही है, खाली देखो फंक्शन में इन लोग कुछ ना कुछ चेंजेस लाते हैं ना, जैसे अभी इन्होंने लॉगरिथमिक फंक्शन डाल दिया, ऐसा अभी एक्सपोनेंशियल डाल देंगे, कंपोजिट फॉर्म में आ जाएगा, मतलब कुछ भी उन लोग भेल बनाएंगे। लेकिन ये जो मुद्दा चल रहा है डेरिवेटिव निकालने का, वो इनवर्स फंक्शन के आधार का चल रहा है, बाकी डेरिवेटिव का नियम तो वही है ना सब। 11th का भी यहाँ काम में आ रहा है, देखो ना डेरिवेटिव का नियम चेंज होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ रहे हैं हम, देख लो क्वेश्चन। भाई ऐसे तो उसी तरह से दिया हुआ ये क्वेश्चन, चलिए। हाँ, इंस्ट्रक्शन सेम इन द सेंस यू नीड टू फाइंड dx बाय dy। ओके, तो भाई ये y इज इक्वल्स टू 25x प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपने को दिया हुआ है फंक्शन। अब हम पहले तो डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy बाई डी एक्स, मतलब पहला है टर्म 25x, 25x का डेरिवेटिव 25 प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कंपोजिट फॉर्म में है, पहले log का निकलेगा, दैट इज 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर अलग से उसके अंदर का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में उसके साथ आएगा। तो log तो बाहर से हमने देखा, उसके बाद अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसके अंदर है ना log के, तो उसका अलग से डेरिवेटिव आ गया। अभी वो जो डेरिवेटिव आएगा वो न्यूमरेटर में रहेगा, सो फाइनली इट विल बी 25 प्लस, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पूरे का डेरिवेटिव में 1 का तो 0 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का 2x ले लो, ये 2x को मैंने न्यूमरेटर में रखा है, अपॉन इसको मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यू मे राइट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आगे के क्वेश्चन में भी किया था इसी तरह से, इसका भी हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देख लो।
तो ये बन जाएगा, मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ, 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन करो, 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमको मिल गया dy बाई dx। इसको हम नंबर 1 देंगे। अब हमको तो चाहिए dy बाई dx बाई dy, है ना। तो अब आइए हम आते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के लिए, dx बाई dy के हिसाब से फार्मूला क्या है, 1 अपॉन dy बाई dx, 1 अपॉन dy बाई dx। बस ये एक ही फॉर्मूला पे पूरा टिका हुआ है, मगर ये फॉर्मूला समझने के लिए मैंने जो बेसिक्स डिस्कशन किया स्टार्टिंग में, वो थोड़ा आपके समझदारी को प्रॉपर, जिसको बोलते हैं ना, डेवलप करता है। उसका बेस बराबर से आपको इन्वर्स का क्या है वो 11th के अंदर आपने जो पढ़ा है तो ठीक है। अब वो आपके दिमाग में कितना है अभी 11th का, खैर। तो मैं अभी इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ, dy बाई डी एक्स दैट इज 1 अपॉन ये पूरा जो है 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, इधर लिखने का है तो लिखो फ्रॉम 1, सब्स्टिट्यूट जो किया है। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर चले जाएगा और यह नीचे रहेगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2x। इसको ऑर्डर में लिखना है तो अच्छा है, ऑर्डर में लिखो ना, 2x पहले लिखो प्लस 25 कांस्टेंट लास्ट में लिखते हैं जनरली। बस हो गया, तो भाई साहब dy बाई डी एक्स मिल गया। खत्म हो गई बात। उसमें मेरे को और ज्यादा कुछ बोलने का नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तीसरा पहले दूसरे वाला जैसा ही हो गया ना, सेम एक कंपोजिट देके बैठे हैं लोग। ठीक है, चलिए मेन क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ रहा हूं मैं। अब देखो उन्होंने मार्जिनल डिमांड बोल दिया, फाइंड मार्जिनल डिमांड। अब आपको मार्जिनल का अर्थ मालूम है, क्योंकि मैंने ये सब मुद्दे बेसिक स्टार्टिंग के लेक्चर में मार्जिनल का मतलब क्या है वो एक्सप्लेन किया। मार्जिनल मतलब एडिशनल। और जब भी मार्जिनल फाइंड करना हो ना, मैंने दूसरी भाषा इस तरह से भी आपको एक्सप्लेन किया कि व्हेनेवर यू टू फाइंड मार्जिनल, यू टू फाइंड डेरिवेटिव, यू टू फाइंड डेरिवेटिव। तो वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव है। इसका मुझे को थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देने दीजिए। तो कि डेरिवेटिव निकालने की बात तो सही है सर, लेकिन किसका डेरिवेटिव, किसके रिस्पेक्ट में, है ना, ये मुद्दा मेन है। ये मुद्दा मेन है, किसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में। खाली बोल देना डेरिवेटिव निकालना है, ये अंडरस्टैंडिंग की बात अच्छी है, बराबर है, परफेक्ट है। लेकिन फिर माइन्यूटली आप आगे बढ़ते हो तो अब आपको ये तो जानना जरूरी है ना। फिर तो डेरिवेटिव निकालना है तो सर किसका और किसके रिस्पेक्ट में। तो क्या ऊपर पढ़ो, इंस्ट्रक्शन में आगे लिखा है, मार्जिनल डिमांड ऑफ ए कमोडिटी वेयर डिमांड इज एक्स एंड प्राइस इज वाई। तो अभी कॉमन सेंस वाली बात आ जाती है, जब उन्होंने डिमांड और प्राइस के बारे में बात किया है, मुद्दा रखा है, तो सीधी सी बात है, चेंज इन डिमांड होता है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। दैट इज, एक तो पहले मार्जिनल मतलब चेंज, एडिशनल, है ना, चेंज जो उसमें चेंज हमको देखने मिल रहा है। सो किस में देखने मिला चेंज, चेंज चेंज का हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग डिमांड। ये डिमांड को हमने क्या बोलेला है, एक्स विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। प्राइस को क्या बोलेला है, वाई। खत्म हो गई। तो अब यहां से क्लैरिटी मिल रही है कि हमें जो फाइंड आउट करना है, नोटेशन में आइए, द डिफरेंस इन एक्स, डिफरेंशिएटिंग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, dx बाई dy, जिसके रिस्पेक्ट में वो डिनोमिनेटर में आएगा dy। डिमांड का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस y नीचे डिनोमिनेटर में देख।
मतलब ये अल्टीमेटली डिसाइड हो गया कि हमको क्या फाइंड करना है, dx बाई dy। बस बस बहुत से लोगों को इधर ही दिक्कत होती है कि क्या फाइंड करना है, इस पे अटके रहेंगे। नक्की हो गया, आराम से नक्की करने का ये मैंने ट्रिक बता दिया। और मगर उसके ट्रिक के लिए भाई कंसेप्ट माइंड में होना जरूरी है प्लीज। इसका ये कोई जादू वाला बात नहीं है मेरे बोलने का मतलब। इतना कॉन्फिडेंटली अपन क्यों बोल सकेंगे, तो बेसिक आपको एकदम ही दिमाग में परफेक्टली बैठा है ना डेरिवेटिव का कंसेप्ट, तो ये आप इजीली फ्लुएंटली बोल सकते हैं। चलिए भाई जी, ये तो मैंने नक्की किया मुझे क्या फाइंड करने का था। ये इतना लिखने का मतलब बनता है स्टूडेंट, लेकिन जो आपको ओरली पता चल जाता है ना, इट इज वेरी गुड। क्योंकि ये सब लिखने का थोड़ा इसलिए कि आपको भी एक हिंट मिले, आप भी कॉन्फिडेंटली बात करें कि भाई हाँ जो फाइंड करना है मुझे पक्का पता है। बाकी जो ओरली कर सकते हैं, अभी देखो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में रहेंगे या ये समझते जाएंगे, तो ये कोई अपने को लिखने की बात नहीं, वो यू कैन ओरली नोटिस, यू कैन ओरली डिसाइड व्हाट इज टू बी फाइंड। फाइन। अब मुझे जो है सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ना है। पहला क्वेश्चन में जो दिया y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 7। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है वो एक बात है, और अभी आगे हम बढ़ रहे हैं कैसे फाइंड करने का, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बिना फाइनल आंसर पे नहीं पहुंचेंगे। तो अब तो यहाँ y को एक्सप्रेस किया है x के टर्म में, तो मिलेगा तो क्या dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मिलने दो ना, dy बाई डी एक्स मिलने दो। हमको तो dx बाई डी में पहुंचने का, तो उसको 1 अपॉन कर लेंगे, खत्म हो जाएगा फाइनली। लेकिन पहला आंसर dy बाई डी एक्स जो निकालना है ना, वो गलत ना हो जाए, ये ध्यान रखना। क्योंकि जब dy बाई डी एक्स गलत हो जाएगा तो dx बाई डी भी ऑटोमेटिकली गलत ही हो जाएगा आपका, तो चेक भी नहीं करेंगे हम, dy बाई डी एक्स गलत है। तो यहाँ पहला हमारा dy बाई डी एक्स का मुद्दा हम शुरू कर रहे हैं। भाई जी जरा धीरे धीरे देखने का, पहला टर्म क्या है, x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स। अब शांति से समझो, ये 11 का क्वेश्चन है, खाली इतना बॉक्स किया मैं, x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स 11 के हिसाब का क्वेश्चन आई एम इंटू से x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स। क्या बोल रहा हूं मैं और क्या समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये जो दोनों है ना, ये दोनों के बीच का है ना रिलेशन जो है ना, वो मल्टीप्लीकेशन का है, x into e raised to minus x. It means these two functions are in product. u into v का रूल करेक्ट, x u पकड़ो, e raised to minus x को v पकड़ो, u into v के रूल के आधार पे आगे बढ़ो। u into v, u into v का रूल, आगे रूल्स ऑफ डेरिवेटिव रिपीट किया मैंने, वही तो बात है, 11 की बात आ गई वापस। इसलिए तो जरूरी है ये सब, देखो कहाँ ना कहाँ काम में आने वाला है। आ गया। चल भाई, पहले ये x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव u इंटू वी से निकलेगा ना, उसके लिए मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ, ताकि मुझे ये पता चले कि ये इसका पूरा का डेरिवेटिव ब्रैकेट में सेपरेटली निकाला है मैंने। u एज इट इज, x एज इट इज, मैं रूल बोल रहा हूँ साथ में मैं करते जा रहा हूँ। x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v, v क्या है, e रेस टू माइनस एक्स, प्लस v एज इट इज, e रेस टू माइनस एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u, क्या है भाई नियम बोलो पहले, u इंटू वी का रूल, u एज इट इज डेरिवेटिव v प्लस v एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, खत्म। अच्छा, ये तो u इंटू वी के आधार से एक्सपांसन हो गया, प्लस 7 आगे उसका डेरिवेटिव, तो ये तो जीरो हो जाएगा स्टूडेंट्स। कांस्टेंट अकेला सेपरेट है u इंटू वी के अंदर, इसमें किधर किसी उसको कोई असर करने वाला नहीं है। हाँ, u इंटू वी का हिसाब पूरा अलग चल गया, प्लस 7 अलग से था, उसका डेरिवेटिव जीरो, फाइन, वो तो जीरो के निकल गया इन द सेंस। अब आपका इसको सोल्व करने का काम है, जो ब्रैकेट में मैंने u इंटू वी का रूल का एक्सपेंशन किया, जो एज इट इज है वो एज इट इज रखें, डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स। अब ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होता है, तो ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी ई रेस टू माइनस एक्स होएगा। लेकिन ऊपर
ई के पावर में माइनस एक्स जो है उसका अलग से डेरिवेटिव निकलेगा। ये हो गया कंपोजिट फंक्शन स्टूडेंट्स। आप बोलेंगे सर हम खाली ई रेस टू एक्स के अंदर ऐसा नहीं करते थे, ई रेस टू एक्स का सीधा हिसाब निकाल लेते थे, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, फिर आगे कुछ नहीं करते थे। तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स बोल के छोड़ देते थे। आगे सर आप लोग डेरिवेटिव ऑफ एक्स निकालते थे कि नहीं निकालते थे? तो निकालते तो नहीं थे, लेकिन निकालना है तो निकाल के देखो क्या आ जाएगा, ई रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव एक्स वन, मतलब बचेगा ई रेस टू एक्स सिर्फ। तो बोलने का मतलब था ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही रहा ना, तो एक्स का डेरिवेटिव निकाल तो भी ई रेस टू एक्स पे ही पहुंचने वाला है। तो क्या हो गया, एक्स का डेरिवेटिव निकालने का वहां कोई मकसद नहीं बना। लेकिन यहाँ ई रेस टू खाली एक्स नहीं है, ई रेस टू माइनस एक्स है, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव का हिसाब वहां असर करेगा। क्यों? क्योंकि माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन। यस और नो? एक्स का डेरिवेटिव वन है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन, कोएफिशिएंट में माइनस वन हुआ ना इसका। तो भाई ये ध्यान रखना, ई रेस टू माइनस एक्स कंपोजिट फॉर्म में अपने को इस तरह से आगे विचार आना चाहिए। इसमें भी विचार आया है तो भी देखो मैंने दिखा दिया तुमको कि किसी को ये डाउट होएगा सर तो हम ई रेस टू एक्स में तो ऐसा अलग से नहीं करते थे, लेने कर, तो तेरे को उसका डेरिवेटिव वन आके उसमें कोई वो असर करता नहीं है, और देख ले आंसर वहां ही आएगा तेरा ई रेस टू एक्स पे। बट ये डाउट आना जेन्यून बात है, ठीक है, इसलिए मैंने ये साइड में लिखा है, आप भी ध्यान ले रखो और अपने अभी स्टेप में आगे बढ़ो। प्लस ये तो ई रेस टू माइनस एक्स एज इट इज है, ध्यान रखना। कभी स्टूडेंट जो लोग, बहुत से स्टूडेंट ऐसा हमने देखा है कभी पेपर में, जिसको एज इट इज रखने का था वो उसका भी डेरिवेटिव ले लेते हैं। अरे जिसके पीछे डी बाई डी एक्स है उसका डेरिवेटिव लेने का है, उसका डेरिवेटिव निकलेगा। इसका नहीं निकालना है, उसका नहीं निकलेगा, एज इट इज है। इसलिए बोलते रहता है हम लोग, कभी रूल में भी मैंने बोला है, इस तरह से आप बोल सकते हो, u as it is derivative of v plus v as it is derivative of, ये as it is बोलने का मतलब, हाँ इस तरह से अपने को केयरफुल रहने के लिए हम बोल रहे हैं। और फिर इंटू डेरिवेटिव x बोलेगा तो वन। हाँ अब हम यहाँ इसको अंतिम स्वरूप दे रहे हैं, x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ x बोले तो वन माइनस वन, माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। अल्टीमेटली अब मेरा देखो ये माइनस वन के कारण ये पूरा टर्म माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस ई रेस टू माइनस एक्स है। मैं पहले इसको ई रेस टू माइनस एक्स लिखता हूँ, दिस टर्म आई एम राइटिंग फर्स्ट माइनस एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स। और अब यहाँ ई रेस टू माइनस एक्स जो है ना वो कॉमन लेने मिल रहा है, तो मैं कॉमन ले रहा हूँ वन माइनस एक्स। खत्म हो गया स्टोरी। किसका? तो कि डी वाई बाई डी एक्स का। किसका? डी वाई बाई डी एक्स का। हमें चाहिए डी एक्स बाई डी वाई। छोड़ मत देना इधर आंसर को, डी वाई बाई डी एक्स मिल गया, खुशी खुशी छोड़ देंगे। अरे भाई पहुंचना है हमको डी एक्स बाई डी वाई पे, आया न, पहले से नक्की करके बैठा हूँ देखो, हमको चाहिए डी वाई डी एक्स बाई डी वाई। हम अभी तक फाइंड करके बैठा हूँ डी वाई बाई डी एक्स। नाउ टू गेट डी एक्स बाई डी वाई, फार्मूला वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। इसको चाहिए तो नंबर वन करके छोड़ दो ताकि हम इसको रेफरेंस दे सकें। वन अपॉन ई रेस टू माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स फ्रॉम वन, खत्म हो गया, मिल गया डी एक्स बाई डी वाई। देखो प्रोसेस इसमें कोई अपने को फर्क नहीं पड़ा, मगर मेरे को ये बोलने का है, वापस से मैं ऊपर आ रहा हूँ हेडिंग पे। हेडिंग उन्होंने कुछ अलग ढंग से दिया, लेकिन करने का तरीका नहीं बदला है, क्योंकि फाइंड करना तो भी वही ना। उन लोग हेडिंग अलग अलग ढंग से देंगे लेकिन मीनिंग वही हो रहा है ना उसका, निकालना का भी वही हो रहा है। हम लोग पहुंच रहे हैं वहां पे ही, फाइंड जो करना है उसी नतीजे, तो वो उसका मेथड भी वही फॉलो, उसके हिसाब से फॉलो होगा ना, उसमें कोई चेंज नहीं है मेरे। खाली हाँ एक पॉइंट हो गया, फंक्शन जो था आपको कंपोजिट फंक्शन दिया, कंपोजिट फंक्शन दिया, तो आपको तो डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन का आता ही है। इसलिए खास मैंने लास्ट उसके कंसेप्ट में भी बोला था कि कंपोजिट फॉर्म में जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए
आपको आगे भी कभी ना कभी किधर ना किधर काम में आएगा। रूल्स भी है, U इंटू वी का रूल आ गया देखो काम में। तो ये सब चीज जो है वो कहाँ ना कहाँ अभी एड ऑन हो रही है, एड ऑन समझ रहे हैं ना, आपको कहाँ ना कहाँ वो जरूरत लगेगी उसकी। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेन मेरा, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ हेडिंग को इंपॉर्टेंस देना, मार्जिनल डिमांड बोल के इन लोग जो आपसे बात कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव। when they require marginal for any particular function, we need to find its derivative। and but obvious है कि डेरिवेटिव के हिसाब से किसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में फाइंड किया, वो हमने बाद में जानकारी इसमें से निकाली ताकि हमको पता चले कि हमको क्या फाइंड करना है। वो हमने जाना, तो हमको फाइंड करना है dx by dy। क्या फाइंड करना है, dx by dy। ठीक है। अब ये क्वेश्चन के हिसाब से हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हेडिंग वही है, मैं हेडिंग दोबारा रिपीट करते रहता हूँ, मगर मेन क्वेश्चन पे आप फोकस करिए। हेडिंग के हिसाब से हमें फाइंड आउट करना है dx by dy। मैं हर एक के लिए अलग वापस से हेडिंग डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हेडिंग कॉमन है। तो हमको क्या फाइंड करना है, dx by dy। चलिए सेकेंड क्वेश्चन जो है, हमको दिया क्या है, गिवन y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। भाई जी एक्स y को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ x, तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंस डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका हमको मिलेगा dy बाई dx के आधार पे। अच्छा अब मुझे बताइए, ये जो फंक्शन आपको दिया है वो u अपॉन v के फॉर्मेट में है, u बाई वी रूल। इसके आगे के क्वेश्चन में हमने u इंटू वी रूल को काम में लिया, जो कि उसमें प्रोडक्ट के हिसाब से दिया था। अब यहाँ पे अपने को u इंटू वी रूल, u अपॉन वी रूल का हिसाब देखना है। अब u बाई वी का रूल आपको मालूम होना चाहिए, स्टार्टिंग हमको v से करना है, u अपॉन वी का रूल। ये भी 11 का ही क्वेश्चन हो गया। खाली इनवर्स के आधार पे dx बाई dy निकालने का जो एक्स्ट्रा काम है ना, वही तुम्हारे 12th के रिलेटेड एडिशनल हो जाएगा। बाकी इसका डेरिवेटिव निकालने का ये सेम क्वेश्चन स्टाइल का 11th का हिसाब है पूरा। चलिए मैं dy बाई डी एक्स स्टार्ट करता हूँ फाइंड करने का। v एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज x प्लस टू, माइनस है भाई, और माइनस है इसीलिए हम ब्रैकेट करते हैं, कारण अंदर से जो सब जब ब्रैकेट ओपन होएगा तो सबका साइन चेंज होएगा। सो v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, ब्रैकेट खत्म, होल अपॉन वी स्क्वायर है भाई साहब, रूल आप सब सामने रखें, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर वी स्क्वायर। क्या तो रीजन में आप रूल लिख लेने का, u अपॉन v के रूल का एक्सपेंशन करके दिखा देने का। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं, जिसको एज इट इज रखना है एज इट इज रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज है, डेरिवेटिव एक्स प्लस वन में एक्स का डेरिवेटिव वन, टू का कांस्टेंट जीरो लिखने की कोई जरूरत, माइनस ब्रैकेट जारी रख भाई, ये x प्लस टू भी ब्रैकेट अंदर का जारी रख। अच्छा जिसका डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर प्लस टू, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर पहला टर्म है उसका डेरिवेटिव आएगा टू एक्स, वन का तो जीरो हो जाएगा, होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। चल भाई नेक्स्ट स्टेप आ जा, ये वन से इसका मल्टीप्लीकेशन होता है वही बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन सेम एज इट इज माइनस ब्रैकेट, ये टू एक्स को ब्रैकेट से एक्सपांड कर दें, टू एक्स इंटू एक्स, टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स एंड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। नाउ यू ओपन न्यूमरेटर में जो है ब्रैकेट ओपन कर दो, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स। जो भी सॉल्व होता है उसको सॉल्व करके सिंपल फॉर्म तक लेके आइए उसको, और फिर आगे देखते हैं क्या करने का, अपने को डी एक्स बाई डी वाई तक पहुंचने का। ये हमारा निकल रहा है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हाँ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, ऑर्डर में लिखा है जी, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। अब भाई साहब ये मेरा, मैं नंबर वन कंसिडर करके लेता हूँ जो है मेरा डी वाई बाई डी एक्स। नाउ
we need to find dx by dy with the help of 1 upon dy by dx, फॉर्मूला से ना भाई। तो क्या 1 अपॉन पूरा ये ले लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर जावे न्यूमरेटर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, खत्म हो गया। आपको चाहिए तो यहाँ होल स्क्वायर एक्सपांड करने का है तो करो, बाकी इधर छोड़ो, एक लास्ट स्टेप मांगता है तो करो। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, बाकी इधर छोड़ो चलेगा, होल स्क्वायर एक्सपांड करने की जरूरत एज सच नहीं है, यू कैन लीव। तो ये हो गया स्टूडेंट अल्टीमेटली डी एक्स बाई डी वाई जो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है किसकी, तो के मार्जिनल डिमांड, जिसके लिए बात चल रही है कि भाई एक्स हमारे लिए डिमांड है और प्राइस जो है वाई है। अच्छा स्टूडेंट खाली ऐसे ही बात करता हूँ, जो डिमांड आपको वाई दिया होता और प्राइस एक्स दिया होता, समझ लो, तो हमको क्या फाइंड करने के लिए होता, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलेगा तो dy बाई डी एक्स ही, मतलब जो y इज इक्वल टू जो फंक्शन दिया उसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आप फाइंड करते वही आ जाता आंसर। लेकिन इन दिस सिचुएशन इट इज नॉट लाइक दैट, बिकॉज डिमांड को उन्होंने x एक्सप्रेस किया हुआ है और प्राइस को उन्होंने y से एक्सप्रेस किया हुआ है। आर यू गेटिंग? फाइन। सो विद दिस moving to the next question, and I think it is the last question of your exercise and question number second. Let us conclude with this. सेम टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शन वही है, हमको फाइंड करना है dx बाई dy। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में इसका हम पहले डेरिवेटिव निकालते हैं, ये भी u अपॉन v के रूल का ही हिसाब दे के बैठे हैं लोग। तो पहले हम लोग लेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इट इज dy बाई dx, और dy बाई dx जो निकलेगा वो आपको मालूम है u बाई v का रूल है, इसको u इसको v, चलिए v एज इट इज 2x माइनस 10 एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ u that is 5x plus 9 minus 5x plus 9 as it is into derivative of 2x minus 10, ब्रैकेट बराबर करो, देखो ये बाहर माइनस है इसलिए ब्रैकेट और एक करके लेना जरूरी है, ताकि वो अपने को रिमाइंड करता है साइन चेंज करने का है, अपॉन वी स्क्वायर 2x माइनस 10 होल स्क्वायर। चलिए जिसको एज इट इज रखना है एज इट इज 2x माइनस 10 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x प्लस 9, 5x का डेरिवेटिव तो 5, 9 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ 5x प्लस 9 एज इट इज, और डेरिवेटिव 2x माइनस 10, 2x का 2 और माइनस 10 का लिखने की जरूरत नहीं, 0। चलिए नीचे डिनोमिनेटर में 2x माइनस 10 होल स्क्वायर, ये हमारा फाइंड आउट हो रहा है dy बाई डी एक्स। हाँ अच्छा 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा 10x माइनस 50 माइनस ब्रैकेट, इसमें भी 2 को मल्टीप्लाई कर दो, दिस बिकम्स 10x प्लस 18, और नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, डिनोमिनेटर है 2x माइनस 10 होल स्क्वायर, दिस बिकम्स 10x माइनस 50 माइनस 10x माइनस 18, ये 10x कैंसल, डिनोमिनेटर में 2x माइनस 10 होल स्क्वायर, और क्या बचेगा स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में माइनस 50 माइनस 18, माइनस 15 माइनस 18, दिस इज माइनस 68 अपॉन 2x माइनस 10 होल स्क्वायर, ये आपको मिल गया, नंबर 1 करके छोड़ो dy बाई डी एक्स। नाउ वी रिक्वायर dx by dy, that is 1 upon dy by dx, that is 1 upon
भाई जी क्या है dy बाई डी एक्स, सब्सटीट्यूट करो, -68 अपॉन 2x माइनस 10 होल स्क्वायर, खत्म हो गया। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ले जाओ उसको ऊपर, आओ 2x माइनस 10 होल स्क्वायर अपॉन -68, और यू मे राइट लाइक दिस, -2x माइनस 10 होल स्क्वायर अपॉन 68। मैं ये होल स्क्वायर एक्सपांड करना ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ, और थोड़ा बहुत आपको लगता है ना इसमें एक सिंप्लीफिकेशन छोटा ऐसा करने की इच्छा हो तो, जैसे कि ये जो है 2x माइनस 10, उन्होंने जो टर्म दिया ही है 2x माइनस 10, ठीक है ना, तो उसमें से अभी अपना जो है ना 2x माइनस 10 में से 2 को कॉमन लेना है तो ले लो। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ जरा बराबर से, आंसर लास्ट में किसका कहाँ छोड़ रहे हैं वो सिंप्लीफाई करके किसने किया है, तो आगे का अपने को लास्ट आंसर क्या दिखता है, यहाँ कोई छोड़ता है तो ये दिखता है, ये भी वैलिड है, डेरिवेटिव निकल चुका है ना, मगर इसको हम और सिंप्लीफाई करने के एंगल से देख रहे हैं तो आगे कर सकते हैं तो कर रहे हैं। देख लो 2 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, और 2 कॉमन लेगा तो क्या बचेगा x माइनस 5, और एक मिनट, जो मैं कॉमन लिया हूँ उसका होल स्क्वायर तो चल रहा है, मतलब मैंने और एक ब्रैकेट बता दिया हूँ ताकि वो 2 जो कॉमन निकला है वो भी होल स्क्वायर के अंदर ही है निकला है अपॉन 68। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस तो बार है ही, ब्रैकेट के अंदर नहीं है वो, उसको होल स्क्वायर का लागू नहीं होने वाला है हिसाब। 2 जो है वो कांस्टेंट जो कॉमन निकल गया उसको होल स्क्वायर लागू हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 4, और ये स्क्वायर ये ब्रैकेट को भी लागू होके होल स्क्वायर रहेगा जो अपॉन 68, जिसके अंदर हम ये 4 के साथ इसको कैंसिल तो कर सकते हैं कि नहीं, 4 के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं, 4 के मल्टीपल में है 17, तो माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर अपॉन 17, दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल कंक्लूजन। ठीक है, इतना थोड़ा कॉमन सेंस लगना चाहिए कि भाई थोड़ा यहाँ तक कैंसिल करने के हिसाब से सिंप्लीफाई करना है, अदरवाइज वन कैन लिव हियर ऑल्सो, ये भी कोई गलत नहीं है यहाँ छोड़ दिया तो, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है डेरिवेटिव निकालना। इस तरह से सिंप्लीफाई करते हुए आगे कहाँ तक मैं लेके जाऊँ वो डिपेंड करता है कौन किस तरह से सोच के आगे इसको सिंप्लीफाई करता है, बट मेन मुद्दा था डेरिवेटिव निकालना, और वो हमने फाइंड ऑलरेडी कर चुके हैं हम, तो उसको हम वहाँ छोड़ सकते हैं, एल्स यू कैन एंड विथ दिस ऑल्सो। तो विथ दिस स्टूडेंट ये कंसेप्ट आज मैंने यहाँ ये एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट किया, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, और खास करके इंस्ट्रक्शन को ध्यान में लेना है। इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालने का वो एक अपना हिसाब है, लेकिन साथ में ये इंस्ट्रक्शन को स्टूडेंट्स आप बराबर से समझने का है, क्योंकि बहुत से लोग उसी में कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, वो कंफ्यूजन क्रिएट होना नहीं चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो तो फाइंड करने के लिए वो याद रख लेंगे, लेकिन फाइनली एग्जाम्पल किस बेसिस पे अपने को इंस्ट्रक्ट कर रहा है वो समझना काफ़ी ज़रूरी है, जो मैं हर बार इंस्ट्रक्शन से क्या ढूंढने का है वो आपके सामने मैं लिखते गया हूँ, ये आपको भी जरूरी है करते जाना है। सो विद दैट वी आर एंडिंग हियर। नेक्स्ट कंसेप्ट में मेरे ख्याल से देख लो मैंने जो लिस्ट दिया उसमें लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन है, तो उसका हम चर्चा करेंगे डिटेल में, और उसके भी कुछ एग्जाम्पल्स के साथ चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक ये सब क्वेश्चन आप वापस से प्रैक्टिस करो, सॉल्व एग्जाम्पल भी आप देख लो प्रॉपरली, उसको करके सॉल्व करके पूरा कंप्लीट करो। थैंक यू फ्रेंड्स।